हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जिसका टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न हैं। दोस्तों, 2024 में यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2024 से पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए 1 नंबर से देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर बताया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, साहित्य के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2013 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, और गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। ठीक है ना, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर देखिएगा। दोस्तों, 3 नंबर देखने से पहले एक बात सुन लीजिए। जब आप पूरा वीडियो देखने के बाद जितना आपका स्कोर होगा ना, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है ना, इससे आपका भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमने इतना सही किया। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। जरत्व के नियम की खोज की किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बोलिए। बी, गैलीलियो ने जरत्व के नियम की खोज किए थे। ठीक है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अंतिम में वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपाल के संसद का नाम है, नेपाल के संसद का नाम क्या है? ठीक है ना, इसका संसद होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा? सी, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल के संसद का नाम है। किसका नाम है? संसद का नाम क्या है नेपाल के? राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो इस पर आता है हमेशा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब? पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है ना, कंपनी के लिए था यह, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना, 1773 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है कौन? होता है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाता है जो काफ़ी स्टूडेंट गलत कर देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल सही, बी हो जाएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वीवीआई लगा कर रख लीजिए इसे, क्योंकि इसका ऑप्शन इस प्रकार से रहेगा कि आप गलत कर देंगे। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लोथल। लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। 9, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था? इंडिया सबसे पहले ओलंपिक में कब प्रवेश किया? ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बोलिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सोचिए। ए, जी बिल्कुल, 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में इंडिया ने ओलंपिक खेल में भाग लिया था सबसे पहले। इसे आप याद रखिएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो जाएगा? किसने किया सातवाहन वंश की स्थापना? सिमुख ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को प्रत्येक साल संविधान दिवस मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा कर रख लीजिए। शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कब क्या हो जाएगा? डी, अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था, तब शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपना कमेंट में
स्कोर जरूर बताएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर संविधान प्रारूप समिति यानी प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था, यानी किस संविधान संशोधन के अनुसार उसे संशोधित किया गया था, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बताइए क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी 42वां संविधान संशोधन 1976 आप याद रखिएगा, ठीक है। इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, ठीक है ना, लघु संविधान भी कहा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वर्ष भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भाषा के आधार पर कब राज्य का पुनर्गठन किया गया, तो 1956 में किया गया था, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 1956 में इसे किया गया था और सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, ठीक है, जिसे भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, एडीबी होता है ना, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखिएगा, सॉरी 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना छोटा है लेकिन ऑप्शन इस प्रकार से दिया जाए आप गलत कर देंगे, ठीक है ना। इससे बारीकी से देखिए, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए 1932 में पूना समझौता हुआ था, ठीक है। 1932 में पूना समझौता हुआ था, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में यानी कहाँ पर हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब किस अधिवेशन कहाँ पर हुआ। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। कहाँ, सूरत अधिवेशन कब, 1907 में हुआ था कांग्रेस का पहला विभाजन, ठीक है, सूरत में हुआ था, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है 20 नंबर। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। राइट आंसर बताइए क्या जगह, ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त मौर्य 1, स्कंदन गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या जाएगा, डी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट गलत कर देते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं नादिर शाह के बारे में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस वर्ष गाया गया यानी किस वर्ष गाया गया, ठीक है ना। तो इससे गाया गया था, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाए, बोलिए क्या आ जाएगा, 1896 ईस्वी में, ठीक है। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले भारत में राष्ट्रगान वंदे मातरम, सॉरी राष्ट्रगीत, देखिए दोस्तों राष्ट्रगान जनगण मन है, ठीक है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो सबसे पहले गाया गया था 1896 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका आप याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बोलिए। ए नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस विद्युत बल्ब में भरा जाता है, ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर देखिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत भिविया प्रश्न है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, ठीक है। सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी
पुदुचेरी में सबसे पहले भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था? तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत भी प्रश्न है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे देता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं अपना त्यागपत्र किससे देते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। ठीक है ना, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 1 से लेकर के 25 तक के काफ़ी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न हमने किया, बहुत इंपॉर्टेंट। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितना सही और कितना आप गलत किए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से। ठीक है, थैंक यू, बाय।